नमस्कार, स्वागत है आपका एसबीसीएन टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए देखते हैं आज की प्रमुख हेडलाइन। मंदसौर जिले की दलोदा का भीम आर्मी द्वारा किया गया घेराव। दलोदा थाना प्रभारी पर अभद्रता और धक्का मारकर नीचे गिराने का लगाया आरोप। बुलेटिन में रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति श्री नारायण भक्ति संघ के द्वारा माहेश्वरी धर्मशाला में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक श्रीमद् भागवत भक्ति रस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये 7 दिवसीय आयोजन में परम पूज्य आचार्य डॉक्टर देवेंद्र जी शास्त्री दरियाखेड़ा के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत भक्ति रस का रसपान कराया जाएगा। 26 दिसंबर रविवार को प्रातः 10:15 बजे पोथी यात्रा तलाई वाले बालाजी मंदिर गांधी चौराहा से प्रारंभ होकर बस स्टैंड कालाखेत नयापुरा रोड होती हुई माहेश्वरी धर्मशाला पहुंचेंगी। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा माहेश्वरी धर्मशाला में 12:15 बजे से प्रारंभ होकर 4:30 बजे तक चलेगी। कार्यक्रम के वृहद आयोजन को लेकर आज श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति एवं श्री नारायण भक्ति संघ के सदस्यों की बैठक की गई, जिसमें विभिन्न तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। श्री नारायण भक्ति संघ मंदसौर के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन दिनांक 26 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 तक माहेश्वरी धर्मशाला में किया जाना है। इस के लिए आज व्रत बैठक का आयोजन किया गया था। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य देवेंद्र शास्त्री जी धारेखेड़ी, उनके मुखारबिंद से ये कथा संपन्न होगी। इसके लिए आयोजन समिति की बैठक आज रखी गई थी। कैसे कैसे कार्यक्रम में आगामी समिति की सूचनाएं, क्या दायित्व, ये सब आज रखने का करा गया है। और पोथी यात्रा और कलश यात्रा भी निकलेगी बालाजी मंदिर, तलाई वाले बालाजी मंदिर से रेड क्रॉस मेडिकल से होते हुए गांधी चौराहे से बस स्टैंड बालाजी से माहेश्वरी धर्मशाला, इधर से पूरा होते हुए पोथी यात्रा और कलश यात्रा निकलेगी। भागवत कथा का समय क्या रहेगा? भागवत कथा का समय दिन के 12:15 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक रहेगा और पोथी यात्रा का समय सुबह 10:15 बजे तलाई वाला बालाजी। मेरा सभी शहरवासियों से आग्रह है कि 26 दिसंबर को पंडित देवेंद्र जी शास्त्री धराखेड़ी वाले के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सभी शहरवासियों के आयोजन के लिए किया जा रहा है। मेरा सभी शहरवासियों से आग्रह है कि आप सभी लोग इस कथा का श्रवण करें, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। आप सभी लोग पधारें, आइए हम सभी लोग मिलकर के कथा सुने और इस भक्तिमय वातावरण को इस शहर में हम आयोजित कर रहे हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आपकी अधिक से अधिक संख्या में इस आयोजन में पधारें। 26 तारीख के दिन सुबह 10 बजे तलाई वाले बालाजी से पोथी पूजन का एक चल मार्ग निकाला जाएगा। आप सभी शहरवासियों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग उस चल यात्रा में पधारें और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर के अनुग्रह चर्च पर क्रिसमस पर्व की तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रतिवर्ष अनुसार 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले प्रभु यीशु के जन्मदिवस को लेकर चर्च पर आकर्षक साज सज्जा सहित तमाम प्रकार की तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को भगवान ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। मंदसौर में भी नई आबादी स्थित अनुग्रह चर्च में ये पर्व बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस पर्व को लेकर मंदसौर के अनुग्रह चर्च में तैयारियां शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी कई प्रकार के आयोजन समाजजनों द्वारा यहाँ किए जा रहे हैं। समाजजनों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है। 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन अनुग्रह चर्च में प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसको लेकर समाजजनों में काफी उत्साह भी है। वहीं क्रिसमस डे के चलते अनुग्रह चर्च पर आकर्षक साज सज्जा करवाई जा रही है। बड़ा दिन होता है जिसको बड़ा दिन ही किया जाता है, क्रिसमस त्यौहार रहता है। उस दिन हमारे ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। तो उसकी तैयारी के लिए हम जैसे प्रार्थना भवन को भी सजाया जा रहा है ताकि इसका संदेश सबको मिल सके कि हमारे ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ है और उसी खुशी में सब तैयारी चल रही है। और इस 25 दिसंबर को हम सभी लोग मिलकर क्रिश्चियन समाज जितना भी है सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और आराधना करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सभी के लिए अच्छी शुभकामना करते हैं कि सभी अभी सुखमय जीवन बिताए, आगे के लिए नया जीवन शुरू हो, ऐसा
उसके लिए करते हैं। ये हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन है जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हम सब मसीह जन मिलकर चर्च में आकर विभिन्न प्रकार की तैयारी करते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो हमारे चर्च में किए जाते हैं उसको हम लोग बनाते हैं। जैसे दिसंबर के पहले सप्ताह में हम लोगों द्वारा मसीह समाज के द्वारा जो भी समाज में बुजुर्ग जन हैं उनका सम्मान किया गया था। उसके बाद अगले सप्ताह में फिर जो चर्च के समाजजन मिलकर श्वेतदान की आराधना होती है वो हम सभी के द्वारा किया गया है। आज का संडे जो है हमारे लिए ज्योति की आराधना के नाम से मनाया जाएगा, जो शाम को 6 बजे हमारे चर्च से केरल सिंगिंग मतलब पार्टी जो रहेगी हमारे सब ज्योति मोमबत्ती को लेकर आराधना के रूप में निकलेंगे, अपने चर्च ग्राउंड में घूम के आराधना करेंगे। और दिसंबर जो 25 हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में हम लोग चर्च को सजाते हैं। बाहर भी आप देख रहे हैं चन्नी बन रही है, अंदर भी बच्चे लोग मिलकर सब कार्य कर रहे हैं। हम सब मिलकर एक उत्साह के साथ इस सब कार्यक्रम को करते हैं ताकि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह का संदेश था, प्रेम का संदेश, वो सब लोगों तक पहुंचने वाला हो सके और सब मिलकर इस प्रेम के संदेश को फैलाने वाले बने। 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन है और हम इसे बहुत उल्लास से बनाते हैं। सारे घरों में तैयारी चलती है और हमारे विशेषकर प्रोग्राम हमारे चर्च में होता है। यहाँ पर हम 1 दिसंबर से हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। तो बुजुर्गों का सम्मान हुआ, वाइट गिफ्ट संडे हुआ जिसमें दान दिया जाता है, जिसमें गरीबों की मदद के लिए सहायता की जाती है। और अभी जो आप देख रहे हैं तैयारी, ये सब क्रिसमस की तैयारी है और चर्च सजाया जा रहा है, चटनी बनाई जा रही है। इस प्रकार से हम घरों को भी सजाते हैं और विशेषकर हमारे लिए चर्च रहता है। चर्च में ही सारे प्रोग्राम हमारे चर्च में होते हैं। लगभग 50 साल हो गए हैं यहाँ पर इस अनुग्रह चर्च में हमको क्रिसमस सेलिब्रेट करते करते। क्रिसमस को लेकर जैसे पता है कि 25 दिसंबर को हम बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके लिए अभी आज के दिन हम चर्च की सजावट का है कि चर्च के लिए क्रिसमस ट्री डेकोरेट करेंगे, चर्च को सजाएंगे और घर में पकवान भी बनाएंगे। तो आज इसीलिए हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं कि चर्च को सजाना है और क्रिसमस की तैयारी करनी है और घरों में पकवान बन रहे हैं, घरों को सजाया जाएगा, लाइटें लगाई जाएगी। तो इस प्रकार हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं। मंदसौर जिले के भैंसादा नगर गोलीकांड मामले में बीड़ा समाज के सैकड़ों लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए भानपुर थाना प्रभारी पर भी कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें कि विगत दिनों भैंसोदा नगर में संत रामपाल के अनुयायी की शादी आयोजन में हुड़दंग के बीच फायरिंग में मीणा समाज के देवीलाल मीणा, पूर्व सरपंच निवासी जमुनिया तहसील शामगढ़ को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। इसकी निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस घटनाक्रम के बाद मीणा समाज में आक्रोश है। मीणा समाज प्रशासन से ये मांग करता है कि जिन आरोपियों के ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिन्हें एफआईआर में अन्य की श्रेणी में लिया गया है, उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। हत्या में शामिल सभी अपराधियों की अवैध संपत्तियां तुरंत तोड़ी जाए। भानपुरा थाना प्रभारी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की जा रही है व आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है तथा आरोपियों की जो अवैध संपत्ति है वह आय के स्रोत है, उन पर भी किसी प्रकार की मजबूत कार्रवाई नहीं देखी गई, जो कि निंदनीय है। सर्व समाज प्रशासन से आग्रह करता है कि भानपुरा थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। वहीं मामले की जांच उच्च अधिकारी को सौंपी जाए, वहीं पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा भी दिया जाए। तो और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। जो विगत अब घटनाक्रम हुआ है 12 तारीख को अपने भैंसोदा मंडी में जो गोलीकांड हुआ है उसके संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या मामला है? मामला सर वहाँ पे जो दहेज मुक्त कार्यक्रम जो हो रहा, शादी ब्याह कार्यक्रम हो रहा था, अचानक कुछ संगठन विशेष के कुछ जो गुंडे थे उनके द्वारा गोलीकांड को जो अंजाम दिया गया और देवीलाल जी मीणा की जिस प्रकार से हत्या की गई और उसके बाद भी घटनाक्रम के बाद भी आज इतने दिन होने के बाद भी कोई किसी प्रकार की जहाँ बड़ी कार्रवाई हुई नहीं है। कहीं ना कहीं जो भी आरोपी हैं उनको उनके जो भी अवैध संपत्तियाँ थी उनको भी सांकेतिक रूप से ध्वस्त किया गया है। तो हमारी जो मांग है वो एक तो भानपुरा थाना प्रभारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और जो भी उनकी संपत्ति अवैध संपत्ति है उसको पूरी तरह से नष्ट नाबूद की जाए। कौन से संगठन द्वारा दी जा रही है? ये संगठन विशेष के लोग नहीं है, वैसे संगठन सभी संगठनों की तरफ से बहिष्कार किया गया उनका, स्वघोषित पदाधिकारी कहला रहे हैं वो लोग। और कहीं ना कहीं उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण कुछ लोग दे रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से गलत है और थाना प्रभारी का बहुत ही संदिग्ध रोल इसमें दिख रहा है। थाना प्रभारी कहीं ना कहीं आरोपी जब थाने से बाहर निकल रहे हैं तो मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं, तो थाना प्रभारी जो गलत लोगों को संरक्षण दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं थाना प्रभारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि ये घटना आज किसी एक समाज के व्यक्ति के साथ में नहीं हुई है, ये किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ में हो सकती है।
यदि ऐसा नहीं होता तो फिर क्या आगे आंदोलन? इसके अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। जैसारू समाज के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है आज विगत दिवस जो बेसोदाम गोलीकांड हुआ था उसको लेकर, और इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो आरोपी अभी भी कुछ फरार चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनकी जो संपत्ति है वैध अवैध उसको नष्ट नाबूद किया जाए। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भानपुरा थाना प्रभारी जो है वो उनको संरक्षण दे रहा है और कार्रवाई प्रभावित हो रही है, तो उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। मंदसौर जिला स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन द्वारा मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के संयोजन में आयोजित इंडो नेपाल चैंपियनशिप के द्वितीय दिवस विभिन्न आयु वर्ग में मैच संपन्न हुए। लगातार तीसरी बार मंदसौर में आयोजित हो रही इंडो नेपाल मैचों का आनंद लेने शहर कोतवाली टीआई अमित सोनी, वाईडी नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक, जिला खेल अधिकारी विजेंद्र देवड़ा, समाज सेवी भगवान दास होतवानी, दिलीप देवानी नयापुरा रोड स्थित माहेश्वरी धर्मशाला पहुंचे और उन्होंने आयोजन की मुग्ध कंठ से प्रशंसा की। इस दौरान प्रतियोगिता संयोजक विजय कोठारी, मीडिया प्रभारी सुरेश भाटी एवं मार्शल आर्ट एकेडमी के संयोजक गगन कुरिल विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों ने मैचों के उपरांत चुनिंदा खिलाड़ियों को पदक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। शहर कोतवाल थाना प्रभारी अमित सोनी ने कहा कि बच्चों को खेलों का मैदान उपलब्ध करवाना बड़ा कार्य है। आयोजन समिति द्वारा निरंतर मार्शल आर्ट की आयोजन से एक नया माहौल मंदसौर में विकसित हुआ है। इस अवसर पर जिला वाईडी नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक व खेल अधिकारी विजेंद्र देवड़ा, समाज सेवी भगवान दास होतवानी, दिलीप देवानी ने भी अपने विचार रखे। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत किया गया। मंदसौर जिले के दलोदा थाने का भीम आर्मी द्वारा घेराव किया गया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व गांव बानीखेड़ी के राजू उर्फ राजकुमार नामक युवक के साथ किसी ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत को लेकर दलोदा थाने पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता लोकेश सोलंकी पीड़ित युवक को लेकर गए थे। थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता लोकेश सोलंकी एवं मंगलेश सूर्यवंशी ने आरोप लगाते हुए बताया कि थाना प्रभारी ने अभद्रता की और मुझे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, जिससे मुझे चोटें आई। वहीं पीड़ित युवक की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आक्रोशित भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने दलोदा नगर में रैली निकालकर थाने का घेराव किया। सूचना पर मंदसौर एसडीओपी सौरभ कुमार पहुंचे और आक्रोशित लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाया गया। उक्त मामले में थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने बताया कि मैंने शिकायतकर्ता से बोला कि यदि आप लोग मेरी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो तो मंदसौर चले जाओ। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता बाद में मेरे पास स्टाम्प पेपर पर आपसी समझौता करने का शपथ पत्र लेकर आया। खासकर पीड़ित युवक को कहीं पर कोई खरोच चोट तक नहीं है। इसके बाद किस बात की कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन इस घटना के समय कि 14/12/2021 को मैं आदिवासी समाज के एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए दलोदा थाने था, तो दलोदा थाना प्रभारी द्वारा मेरे साथ अभद्रता की गई व मुझे धक्का दिया गया। धक्का देने के कारण मेरे बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर अंदरूनी चोट आई व दलोदा थाना प्रभारी मेरा मोबाइल छीन कर रख लिया और मुझे थाने में बिठा दिया। तथा दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार द्वारा मुझे कहा गया कि अगर यहाँ जातगिरी की है तो तुझे डोडा चुरा के किसी भी झूठे मामले में फंसा के जेल में सड़वा दूँगा। मेरा ये कहना है शासन प्रशासन से कि यदि कोई आम आदमी क्राइम करता है
तो उसके खिलाफ़ पहले कायमी की जाती है, उसके खिलाफ़ गिरफ्तारी आदि चीज़ें की जाती है और फिर बाद में विवेचना की जाती है। और पुलिस अगर कोई क्राइम करती है तो पहले विवेचना की जाएगी, बाद में कायमी और गिरफ्तारी वगैरह। क्यों भाई, पुलिस के लिए कानून क्या अलग से है? तो हमारी मांग है कि ऐसे निरंकुश थाना प्रभारी को अपने पद से तत्काल हटा जाए। इस संबंध में हमारा आज विरोध प्रदर्शन है। यदि ये कार्रवाई नहीं होती तो क्या कुछ? यदि ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। उसके बाद भी तो नहीं होती है तो आईजी, डीआईजी और जहाँ भी शासन प्रशासन के लोग बड़े पदों पे बैठे हुए हैं उन सब के कार्यालयों के बाहर हमारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं कार्रवाई होती है तो पूरे प्रदेश लेवल पर और पूरे राष्ट्रीय लेवल पर हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मामला यह था कि हमारे लोकेश सोलंकी के साथ अभद्रता की गई थी। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, जनजाति का, उसके खिलाफ उनके लिए रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे, तो वहाँ पर इनके थाने में बिठाकर उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। इसको लेकर हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है और एक ज्ञापन दे रहे हैं। अगर इसके बाद भी पुलिस प्रशासन नहीं जागता है तो हम अनुसूचित जाति जनजाति आयोग 30 सब तक जाएंगे और हमारे भाई लोकेश सोलंकी को न्याय दिलाएंगे, ताकि पुलिस ये जो गुंडागर्दी है, तानाशाही भविष्य में ना हो। और पूरे मंदसौर जिले के पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर काम करते हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं। लेकिन अगर तानाशाही होती है बीमारी के लोगों के खिलाफ, अन्य बहुजन संगठन के खिलाफ बीमारी ईंट से बजाने का काम करेगी। राजू उर्फ राजकुमार पिता श्यामलाल भीले हैं, बानीखड़ी के रहने वाले हैं। तो इनको लेकर लोकेश जो भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं वो आए थे, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं लिखाना चाह रहा था, ये जबरन उनसे रिपोर्ट लिखाना चाह रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, जब उसकी इच्छा नहीं है वो स्वतंत्र आ जाएगा। 12 तारीख की घटना बता रहे थे, 14 तारीख को ये लेके आए थे। तो यदि घटना के तत्काल बाद आती तो पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस तो किसी को बीच में कोई आए नेता उसके बाद रिपोर्ट लिखे, ये तो करती नहीं है। तो स्वतंत्र है साक्षी थाने पे आने के लिए, और वो पहली बारी थाने पे आया, वो भी ये जबरन लेके आए। अब इनकी क्या आपसी रंजिश थी ये नहीं मालूम, लेकिन ये जबरन उनसे रिपोर्ट लिखाना चाह रहे थे। बाद में उनके द्वारा 100 रुपये का जो जिसको लेके आए थे उसके द्वारा ये स्टाम्प भी दिया गया कि सर मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, इस टाइप से। और जब मौखिक रूप से पूछा गया तो कि सर ये ज़बरदस्ती बोले इस टाइप से दबाव बना के मुझे ले आए थे। और उसको जिसको ले गए थे उसको एक खरोंच भी नहीं थी, जबरन किसी के खिलाफ FIR लिखना। मैंने बोला कि यदि मेरे से संतुष्ट नहीं है तो मंदसौर चले जाओ, लेकिन वो चिल्ला चोट ज़्यादा करने लगे और बोले मैं घेराव करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।